नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। भूसे से भरे पिकअप वाहन ने कावड़िया को मारी टक्कर। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर अनोखा सड़क हादसा, चेचिस से अलग हुई बॉडी, ड्राइवर चेचिस लेकर फरार। नवरेश्वर महोत्सव की धूम, जमकर झूमे मंत्री और स्थानीय लोग। दमोह के चर्चित अवैध उत्खनन मामले में भगवती मानव कल्याण संगठन ने की पत्रकार वार्ता। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कावड़ियों की। इस समय दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर में कावड़ियों का मेला लग रहा है। महाशिवरात्रि का महापर्व है, भगवान भोलेनाथ की शादी है। लगातार कावड़िया वहां पर पहुंच रहे हैं। कांवर में मां नर्मदा का जल लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। बरमान से भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम तक ये यात्रा हो रही है। लगातार बड़ी संख्या में कावड़िया इसमें शामिल होते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग तमाम लोग इसमें शामिल होते पूरे आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कावड़ी यात्रा करते हैं। 21 तारीख को जल भरा नर्मदा जी से माधवपुर के लिए, भोला जी के लिए 26 तारीख को वहाँ पहुँच के जल चढ़ाएंगे। ग्राम कामखेड़ा से कमलेश्वर मानकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 26 तारीख को श्री मानकपुर धाम जागेश्वरनाथ मानकपुर धाम पहुँचेंगे। इसी बीच भूसे से भरी गाड़ी के द्वारा एक कावड़िया को टक्कर मार दी गई, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं टक्कर मारने वाला वाहन भाग खड़ा हुआ। क्या नाम है? हमारा नाम बबलू, पेशेंट को नाम है रवि। हमने एक मतलब आने पिकअप बारे में टक्कर मारी है। कहाँ के हो, कहाँ जा रहे थे? हम और जा रहे हैं, हम और जाते मतलब भेड़ा घाट से लौट के आए हैं। हम और जा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेकर बांधकपुर। कब की घटना है? जाया करीबन 5 बजे की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के कन्हैया घाट पट्टी में रहने वाले चंदन सिंह लोधी, जो कि एक हाथ से दिव्यांग है। बचपन से उनका हाथ ऐसा है, लेकिन लगातार वह क्रिकेट टूर्नामेंट पर पहुंचकर अपना जादू दिखाते हैं। कई तरह की ट्रॉफी, कई तरह के मेडल और अनेक उन्हें अब तक प्रमाण पत्र मिले हैं। हाल ही में वह एक और चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हुए, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान किया गया। उनका सपना केवल यह है कि उनके गाँव में एक क्रिकेट का मैदान बन जाए, जिसके चलते बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वह कर सकें। उनके गांव में क्रिकेट का मैदान नहीं है, उनके यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। वह सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं। बावजूद इसके उनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दमोह का नाम रोशन किया गया है।
भैया क्या नाम है आपका, कौन सी आपने उपलब्धि हासिल की है? मेरा नाम चंदन सिंह लोधी है सर। मैं नेशनल खेलता हूँ क्रिकेट। मैं अभी काशी बनारस गया था सर दिव्यांग प्रीमियर लीग खेलने के लिए। उसमें सर मुझे बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड दिया सर। और सर मैं अपने दमोह के जो भी सर खेल विभाग से हैं सर, उनसे मैं सर कोशिश करता हूँ कि सर मुझे एक ग्राउंड की वो है सर क्रिकेट, मतलब क्रिकेट वो नेट प्रैक्टिस की सर। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है कन्याघाट पट्टी सर, अवाना के पास। अभी तक आपने किसी से संपर्क किया है कि आपके गांव में एक अच्छा सा मैदान उपलब्ध हो जाए? सर मैंने करीब तो थी चर्चा सर, परंतु मेरी किसी से मतलब मैं अभी कलेक्टर साहब के पास गया था तो उन्होंने बोली कि बुधवार को आना है, मतलब उनके जो ऑफिसर लोग हैं तो आप बात कर लेंगे। ये कैसे इतनी ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं? कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सर क्या? मैं प्रैक्टिस तो सर मेरे को मेरे गांव में ग्राउंड नहीं सर, तो मैं मतलब अपनी सड़कों पे खेल के सर मैंने सब ऊंचाई में प्राप्त की सर। कहाँ कहाँ खेलने गए अभी? हम सर अभी सबसे पहले सर राजस्थान गए थे सर, फिर उसके बाद सर गाजियाबाद गए थे सर, फिर उसके बाद इंदौर गए थे सर सम्राट ट्रॉफी खेलने, फिर उसके बाद सर अभी मैं काशी बनारस खेल गया। अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? सर मैं एक काशी बनारस और गाजियाबाद से सर जीत गया सर। क्या कहेंगे दूसरे जो युवा हैं सर दिव्यांग? उनको मैं यही कहूँगा सर कि वो भी मतलब एक अपनी अलग पहचान बनाएं सर, और वो अपने दमोह का नाम रोशन करें सर। आपको लगता है कि आप दिव्यांग हैं इसके चलते कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव होता है, या मन में ऐसा विचार आता होता कि हम पीछे हैं और कहीं होते तो आज आगे होते? हाँ लगता तो हमारे सर, अगर अपनी दमोह प्रशासन अगर मेरी कुछ मतलब जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगी तो सर ये सब भी महसूस नहीं होगा सर दिव्यांग में। दमोह कलेक्टर से मिलकर उनके द्वारा अपनी परेशानी बताई गई है। देखने लायक होगा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, कब तक इनके गांव में खेल मैदान उपलब्ध होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जाता है कि रात्रि लगभग 11 बजे सोयाबीन से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि ट्रक की जो बॉडी थी वह चेचिस से अलग हो गई। यहाँ पर एक ख़ास बात यह भी है कि जो ट्रक नंबर है वो MP34H 4286 है। ये फुटेरा क्लास से सोयाबीन लोड करके छतरपुर की ओर जा रहा था। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक चालक चेचिस लेकर भाग गया। यहाँ पर सड़क किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को हमेशा ही खतरा बना रहता है। जब ये ट्रक पलटा तो काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्या नाम है? करण सिंह लोधी। क्या घटना हो गई? ये गाड़ी पलट गई सर 11 के आसपास, 11 बजे के आसपास। और नुकसान हुआ, शोकेस मिट गया और भट्टी अट्टी मिट गई, इंडक्शन मिट गया और मसाले बेसन वेसन नाश्ता का सामान था वो सब मिट गया, टपरा मिट गया। ये दुकान किसकी है? दुकान हमारी। आपकी दुकान का नुकसान हुआ है? हाँ। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी दमोह की है, माल तेरा का है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। मड़ियादा थाना अंतर्गत मड़ियादा कलकुआ मार्ग पर एक व्यक्ति के सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा 100 डायल को दी। मौके पर 108 वाहन भी पहुंचा। मृतक के भाई तुलसी आदिवासी ने मृतक का बड़े भाई सेवक शुक्रवार को सुबह मोटरसाइकिल से निकले थे, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए निकले थे। जानकारी दी गई। एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते उनकी मौत हो गई। सड़क किनारे उनका शव पड़ा हुआ था, शव से गंध आ रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। बाद में किसी तरह से परिवार को जानकारी लगी, तब पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। दमोह के नोहटा में
नवलेश्वर महोत्सव चल रहा है, जहां बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। 22 तारीख से 26 तारीख तक लगातार बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल होंगे। बीती रात शहनाज अख्तर के द्वारा अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जहां पर कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाए। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह, विधायक हटा उमा देवी खटीक विशेष रूप से मौजूद रहीं। अभी मंत्री महोदय की तरफ से सारे भाई के साथ मेरे नवलेश्वर महोत्सव में आए हैं, क्या? जी, मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि मुझे नवलेश्वर महादेव महोत्सव में महादेव बाबा के दरबार में आज हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की, मध्य प्रदेश की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? संदेश में ये देना चाहूँगी कि यहाँ मैंने महोत्सव में देखा सनातन संस्कृति और धर्म को, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी जगह ये आयोजन होना चाहिए, हमें अपने धर्म को लेकर चलना ही चाहिए। और यहाँ बहुत सारे हिंदू सनातन धर्म के सारे भक्त हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, भजन कीर्तन सुन रहे हैं, ऐसी बड़ी बातें हैं। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और हमारी दमोह की पावन धरा पर आपको इस जनता के बीच में, सनातनी जनता के बीच में कैसा लगा? जी, मेरा तो बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं सनातनी भक्तों के बीच में अभी से नहीं 25 सालों से हूँ और मैं हिंदू सनातन धर्म के लिए ही हूँ, मैं उन्हीं की हूँ। क्या आप पहली बार दमोह आई? जी नहीं, दमोह जिला तो मैं आई हूँ, मैया पाँव पैजनिया के समय आई थी मैं 2006 में, 2007 में। मैंने बहुत सारे यहाँ पे आयोजन करे और यहाँ पे नोहटा में भी मैं आई हूँ एक दो महोत्सव में, उसके बाद अब मेरे यहाँ। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले में लगातार अवैध उत्खनन जोरों पर जारी है। कई क्षेत्रों में देखने आता है जहां पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस समय खनिज विभाग लगातार कुंभकर्णी निद्रा में नजर आ रहा है। संपूर्ण जिले में लगातार अवैध उत्खनन जोरों पर है। अवैध उत्खनन को लेकर एक विवाद सामने आ रहा है, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन एवं दमोह विधायक जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया आमने सामने हैं। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और अपना पक्ष रखा गया।
उनका कहना है कि अवैध उत्खनन हो रहा था जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। तो आपसे यही अपेक्षा है कि जो सही है उसको सामने समाज के सामने लाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम आपसे अपेक्षा है। और आपसे भी निवेदन है कि इस पार्ट आप भी देख सकते हैं। आपके द्वारा बताया गया फोटो और वीडियो वगैरह मीडिया के सामने आप नहीं देखो, नंबर की वीडियो मेरे पास है, जो लोड है उसकी वीडियो मैं भेज दूंगा, आपके पास अभी दे दूंगा। और जो कल वहाँ के जो पूरा फील्ड का जो वीडियो, मौके के वीडियो मैंने सारे आपको सारे उपलब्ध करवा ही है। ये देखिए तलैया कहाँ है और ये क्षेत्र कहाँ है। आप एक टीम बनाकर वहाँ की जांच भी कर सकते हैं। आप लोग से मेरा निवेदन है कि टीम बनाकर आप पत्रकार बंधु उस स्थान का मुआयना करें, देखें कि वास्तु स्थिति क्या है। जवेरा जनपद के एक गांव में अवैध रूप से उत्खनन हो रहा था। इसके बाद भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिनके द्वारा इस अवैध उत्खनन को रुकवाया गया। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये किया जा रहा है, जिस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि तमाम तरह की अनुमतियाँ थी, बावजूद इसके संगठन के सदस्यों के द्वारा जबरदस्ती रोका गया और इस संबंध में एक जो शिकायत पत्र वह भी सौंपा गया है। संगठन के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। हम सीधे जान लेते हैं कि आखिर इनका आरोप क्या है। कल जिस तरह से उनके सिद्धार्थ मलैया सामने आए और उनके द्वारा डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इसके बाद आपका क्या कहते हैं? वो तो बचने का उपाय है उनका भाई। जब आदमी फंस जाता है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा भाई। मुजरिम जब थाने जाता है तो अपनी सफाई देता है, तो ये अपने बचने का उपाय निकाला है। कुछ नहीं, उनके अवैध था, 100% अवैध है वो, कोई उसमें शक नहीं, अवैध है वो, टोटल अवैध है। संगठन अब क्या मांग कर रहा है ताकि ये मामला भाई उन पर कार्रवाई होना चाहिए। संगठन यही मांग कर रहा है, कार्रवाई होना चाहिए। वो कार्रवाई नहीं होगी तो संगठन बहुत बड़ा आंदोलन भी करेगा। आप वहाँ पहुँचे थे, किस तरह से वहाँ पे माहौल था, क्या हो रहा था क्या नहीं? देखिए, माहौल पूर्णतः शांतिपूर्वक वहाँ पर रहा। कोई वहाँ पर बल प्रयोग नहीं है और किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की गई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने शांति से उनके जो कार्यकर्ता थे कंपनी के, उनसे दस्तावेज मांगे, दस्तावेज उन्होंने नहीं दिए। 8 घंटे तक पुलिस की उपस्थिति में, तहसीलदार मैडम की उपस्थिति में कार्रवाई हुई। मैडम ने भी उसके दस्तावेज मांगे, लेकिन किसी ने कोई दस्तावेज नहीं दिया। जैसा कि मलैया जी, सिद्धार्थ मलैया कह रहे थे कि उनके पास हार्ड कापी नहीं थी, तो हार्ड कापी तो कोई मांग नहीं रहा था। अगर वो व्हाट्सएप पर दिखा देते, फोटो कापी दिला देते तो हम मान जाते, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। और जो दस्तावेज उन्होंने कल पेश किया है वो बैक डेट का दस्तावेज है, फर्जी दस्तावेज है। और अगर मान लो ठीक है, अगर वो दस्तावेज सही भी है तो भी वो अवैध उत्खनन था, क्योंकि सरपंच को किसी ठेकेदार के लिए, किसी निजी कंपनी को मुरम खुदाने की अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक, सरपंच सिर्फ पंचायत के कामों के लिए या सरकारी विभागीय कामों के लिए गाद, मिट्टी, कीचड़ को निकालने की अनुमति दे सकता है बिना रॉयल्टी के। मुरम की रॉयल्टी होना चाहिए तभी अनुमति हो सकती है, अन्यथा नहीं। पूर्णतः अवैध काम था। आप लोगों ने बलपूर्वक वहाँ इस तरह की कार्रवाई की, इस तरह का भी आरोप आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका निराधार है, वो झूठ बोल रहा है। किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं है। वहाँ के वीडियोग्राफी है, थाना प्रभारी वहाँ पर थे, तहसीलदार मैडम वहाँ पर उपस्थित थी, सब उपस्थित थे। पुलिस की उपस्थिति में सब कुछ, कहाँ बल प्रयोग हुआ है? संगठन ने आज तक आपने देखा कहीं बलपूर्वक किया हो? संगठन ने कभी नहीं, आज तक ऐसा कोई काम करता ही नहीं संगठन। अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो वाहन जब्त कराए हैं उसके आगे की कार्रवाई के लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए, जो वाहन जब्त किए गए हैं वो विधि संगत जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत उन पर कार्रवाई हो, खनिज नियम के अनुसार उन पर कार्रवाई हो, हम लोग चाहते हैं। वाहन छूटे ना। अगर सत्ता का प्रयोग करके, पावर का उपयोग करके किस तरह का उनको वाहनों को छोड़ने का प्रयास किया गया तो संगठन के लोग, कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट ले जाएंगे मामले को। कौन सी कंपनी थी और किसके सारे पे हो? अर्जुन कंस्ट्रक्शन इस कंपनी का नाम था, जिसके बताया जाए सिद्धार्थ मलैया जी उसके ऑनर हैं। ये जो थे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था वो वैध नहीं था, अवैध था, और इसी के चलते कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया। हाजी इकरार उस्ताद स्मृति सम्मान समारोह में जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह व विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। दमोह के उस्ताद स्वर्गीय इकरार उस्ताद जी के पावन स्मरण के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम सब के बीच में समारोह के सम्मानीय अतिथिगण हम सब के बीच में उपस्थित है। मैं आप सबका एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि करते रहे हमारे ईश्वर मिश्रा और माननीय विवेक चंद्र जी से भी मैं समारोह के अध्यक्ष
स्वागत करें। मैं अपने करते हुए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बीजेपी खान पटेल मंच पर आए और हमारा नेतृत्व करें। स्वागत करें तालियां बीजेपी मोहन आदर्श, राहुल जी से, रजत टंडन जी से, पंडित गोविंद, बहुत ही सुंदर ये अवसर ये भी है मुस्लिम समाज की ओर से। हनीफ भाई उनका इस्तकबाल करें और आपकी जोरदार तालियां। एजुकेशन सोसाइटी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ डायरेक्टर भी हैं। स्वागत आयोजन समिति की ओर से होगा। मैं आग्रह करूँगा अंसार भाई से की बेटी सहभागिता करें। अंसार सर सभी यहाँ देखें। फिर भी मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय, जिला की शांति कमेटी हो, लगातार 50 वर्षों तक वो सक्रिय रहे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पर भाजपा के राष्ट्रीय सदस्य रहे, रेडगांव सोसाइटी के सदस्य रहे, मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। अब वे केवल मधु नहीं, दमों के उस्ताद भी हैं। हिंदी साहित्य में आप एक बड़ा नाम है। हिंदी साहित्य में आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सब इन्हें प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी के नाम से जानते हैं। सचमुच में एक अवार्ड मिले, 2004 में राज्य स्तर का अवार्ड मिला। इन सब का आभार मानते हैं कि उन्होंने बहुत समय दिया और इस बात के लिए कि उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। वहाँ हमारे वालिद इकरार उस्ताद का 10वां प्रोग्राम था। इस निरंतर 10 साल से प्रोग्राम हो रहा है ये, और ये प्रोग्राम का जो वो कहना चाहिए जो इसका जो मौकूफ है, जो उसका मकसद है, ये गंगा जमुना तहजीब, ये एक भाईचारा और सारे समाजों को एक साथ लेके एक मंच पे लाना, सारी पार्टियों या जो राजनीतिक और जो भी यहाँ अच्छे लोग उनको लाना और एक साथ बैठ के अच्छे गणमान्य नागरिक जो शहर में जिनने इस शहर के जिन लोगों ने भी इंसानियत के लिए या अच्छी कविता लिखी या जो अच्छे पढ़ने लिखने वालों को प्रोत्साहन किया, उन सबको अवार्ड देते हैं दमोह के इकरार उस्ताद के नाम से। और उसका मकसद है कि जो अच्छी प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहन देना। नमस्कार, आदाब। मैं इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये तमाम लोग अब दमोह के उस्ताद, और दमोह के उस्ताद आप सबके सामने हैं। हम दर्शकों से मिलाएंगे। शुरुआत करते हैं उर्दू अदब में जो अपनी खिदमत देने वाले हैं उस्ताद शायर ताहिर दमोही जी। ताहिर साहब, स्वागत है, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा दमोह का उस्ताद? आज आपके हाथ में वो सम्मान है जिसके आप हकदार थे। काबिल फख्र है, बड़ी खुशी महसूस हुई और जिस तरीके से समिति ने हमारा एजाज किया है, दिल से शुक्रिया। एक उम्र बिता दी स्वास्थ्य सेवाओं में और लोगों को स्वस्थ करने के लिए आज भी बाकायदा सूट बूट में खड़े हुए हैं, स्वस्थ हैं डॉक्टर संगतानी जी। सर, क्या कहेंगे आयोजन समिति के लिए? मैं सभी लोगों को, आए हुए लोगों को और इकरार उस्ताद के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए हम आभारी हैं और सदैव कोशिश करेंगे कि जनता की मनोकांक्षाएं पूरी करते रहें। हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत है और सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कुछ अल्फाज हमारी संस्थान और कमेटी के लिए? आज का एक कार्यक्रम बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम रहा और अभी तक मुझको विभूति रत्न ऐसे सम्मान मिले। दमोह का उस्ताद सम्मान मेरे को पहली बार मिला और उस्तादियत तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए समिति का मैं आभारी हूँ और मुझे चुनाव समिति ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये होता है बड़कपन के, इतना सब करने के बाद, दमोह शहर को देने के बाद अपने आप को आज वो धन्यवाद महसूस कर रहे हैं वो लोगों के लिए। और मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये सम्मान पाकर कितनी खुशी हासिल हुई? बहुत खुशी हुई। क्या कहना चाहेंगे? मैं आयोजक समिति के सभी सदस्यों को, इकरार उस्ताद साहब के परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। मैं इस सम्मान की योग्य नहीं थी, फिर भी मुझे नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने आयोजन समिति का आभार माना है और शुक्रिया अदा किया है और ये ही लोग हैं जो हमारे दमोह के उस्ताद हैं, जो अब इनको देखकर आने वाली
पौध भी तैयार हो रही है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू पर संत निरंकारी फाउंडेशन द्वारा गुरुजी के जन्मदिन पर श्रमदान कर साफ सफाई अभियान चलाए गए। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर एवं नगर पालिका के कर्मचारियों की उपस्थिति भी देखी। दमोह नगर में बीते 35 सप्ताह से जन सहयोग से एक सफाई अभियान कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें नगर की सामाजिक संगठनों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी इस श्रमदान कार्यक्रम का हिस्सा बनते आ रहे हैं। इस रविवार राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कार्य करने वाली संस्था संत निरंकारी फाउंडेशन की ओर से, जिन्होंने अपने गुरु के जन्म दिवस को सफाई अभियान करते हुए मनाया और स्थानीय बेलाताल टापू पर करीब 150 संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक साथ दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और नगर पालिका CMO प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर नगर पालिका के कर्मचारियों की मौजूदगी में साफ सफाई की और तालाब की गंदगी को साफ किया। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। इस वक्त जिले के मुखिया और सामाजिक संगठन सब एक होकर शहर को साफ स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। ये 35वां सप्ताह है और जिसकी लीडरशिप खुद दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संभाल रखी है, जिनके नेतृत्व में तमाम सामाजिक संगठन आकर अब ये सहयोग जुटा रहे हैं। सर, कैसा लगता है जब पूरी संस्थाएं आपके साथ मिलकर काम कर रही हैं? आज करते हैं हम लोग और हम CMO नगर पालिका और हमारी टीम जो है इनके साथ पीछे खड़ी रहती है। तो बहुत खुशी होती है कि लगातार 35 सप्ताह जनता खुद चला रही है इस अभियान को और बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन और गणमान्य नागरिक इससे जुड़ते जा रहे हैं। आज संत निरंकारी समागम जो उनका मंडल है, उनके 100 से अधिक वॉलंटियर्स ने आज बेलाताल में सफाई की है। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसी प्रकार से लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है और हम लोग स्वच्छता अभियान के 2025 के सर्वेक्षण के चरण में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है जनता की भागीदारी इस अभियान में। यदि लोग जुड़ेंगे तो स्वच्छता बहुत अच्छी होगी। लोगों से अंदर बाहर से सफाई का अभियान हम लोगों ने छेड़ा है। तो कलेक्टर साहब से मिलकर जो 35 हफ्तों से सफाई अभियान चल रहा है, इसमें योगदान देने का एक प्रयास किया है। आप समाज को क्या दे पाएंगे? आप समाज को क्या दे पा रहे हैं? जो समाज को दे पाए वो काम करें। तो शासन में अपने बाबा जी ने सदगुरु के रूप में जन्मदिन तो मनाते हैं, खुशियां आती हैं, पर उनका संदेश अंदर या बाहर का प्रदूषण दोनों हानिकारक होते हैं। मैं आपको बता दूं, कई लोग अपने घरों में भी झाड़ू लगाने से कतराते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये वो महिलाएं निकली हैं जो और बच्चियां हैं स्कूलों कॉलेजों की, जिन्होंने यहाँ पर तसले ढोए हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जागृति जी, कैसा लगा यहाँ पर एक सामाजिक कार्य करने में? आज यहाँ सफाई करने का हमें सदगुरु माता सुदेश्वर जी महाराज की कृपा से एक मौका मिला है। उनका कहना है कि स्वच्छ जल ही स्वच्छ मन हमें दे सकता है और प्रोजेक्ट अमृत आज देश भर में 1500 से ज्यादा लोकेशंस पे हो रहा है एक ही समय पर। ये 2023 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं के साथ शुरू किया गया था, जिनका कहना है कि जिस रूप में ये धरती हमें मिली है उससे ज्यादा हम सभी के लिए स्वच्छ छोड़ के आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवादार, ताकि यहाँ पे तटों की नदियों की सफाई करके अपने आने वाली जनरेशन को, अपने साथ वाली जनरेशन को संदेश दे पाए कि आज हमें अपनी धरती को साथ में इस रूप में लेकर के सुंदर बनाते जाना है। कितनी बेहतर अंदाज में कहा है कि हमें आपको बाहर आना होगा, तभी हमारा शहर और हमारा नगर और हमारा गांव साफ और स्वच्छ होगा। जी बताइए, कैसा लगता है जब आप लोग यहाँ पर सब सेवा कार्य करते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंदमय होता है। ये मिशन के द्वारा हम लोगों को सीख दी गई है और इसी सीख को हम आगे ले जा रहे हैं।
बस इसी कामना के साथ कि सारे ही मिलजुल कर इस बात को सहयोग करें और स्वच्छ जल बना। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी से अपील भी की है इस संगठन ने। अब जाहिर सी बात है कि जब लोग घरों से निकलेंगे और अपने शहर की ओर गंभीर होकर देखेंगे आसपास की साफ सफाई, तो जाहिर सी बात है हमारा शहर भी स्वच्छ और सुंदर होगा। अपने सहयोगी छतपाल सिंह के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। भूसे से भरे पिकअप वाहन ने कावड़िया को मारी टक्कर। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर अनोखा सड़क हादसा, चेचिस से अलग हुई बॉडी, ड्राइवर चेचिस लेकर फरार। नवलेश्वर महोत्सव की धूम, जमकर झूमे मंत्री और स्थानीय लोग। दमोह के चर्चित अवैध उत्खनन मामले में भगवती मानव कल्याण संगठन ने की पत्रकार वार्ता। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।